पॉइजनिंग के कारण जो है लगभग 13 महिलाएं और बच्चियां कुल मिला करके 13 लोग जो है बीमार हो गई। उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और उसमें से एक मृत्यु हो गई थी 7 तारीख को ही, पहले दिन ही, और एक 10 तारीख को हुई है रात में, और एक कल मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हुई है एक बच्चे की, 12 साल की थी। तो ये फूड पॉइजनिंग ही प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है, और आज रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग और साफ़ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें नियमानुसार करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। पटना के आश्रय गृह में खिचड़ी खाने के बाद 3 बच्चे की मौत हो गई। मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस बात को लेकर पटना डीएम से सवाल पूछा गया है। पटना डीएम ने कहा है कि इसका हाई लेवल इंक्वायरी चल रहा है। खिचड़ी खाने के बाद जो है वो 3 बच्चे की मौत हुई है, और इसको लेकर जो है वो डीएम से जब सवाल पूछे गए तो डीएम ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उनकी पूरे बयान। मामला क्या है, अभी तक क्या हुआ? ये आसरा गृह में जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, बेसहारा जो हैं, वो उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और वहाँ पर लगभग 45 लोग रह रही थी, महिलाएं बच्चियां सब मिला करके। छठ के दिन 7 तारीख को वहाँ फूड पॉइजनिंग की एक घटना हुई, और फूड पॉइजनिंग के कारण जो है लगभग 13 महिलाएं और बच्चियां कुल मिला करके 13 लोग जो है बीमार हो गई। उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, और उसमें से एक मृत्यु हो गई थी 7 तारीख को ही, पहले दिन ही, और एक 10 तारीख को हुई है रात में, और एक कल मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हुई है एक बच्चे की, 12 साल की थी। तो ये फूड पॉइजनिंग ही प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है, और इसको हम लोगों ने जांच टीम एक गठित किया है 5 सदस्यीय। उसने खाने का भी सैंपल लिया है, पानी का सैंपल लिया है, और विस्तृत जांच लोग कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं से कोई लापरवाही किसी की है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है, बाकी सब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और जो बीमार हुई थी 13 लोग, उसमें से भी बाकी सब ठीक हैं, और कुछ डिस्चार्ज भी हो गई हैं वहाँ से। हम लोग स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग और साफ़ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें नियमानुसार गुणवत्ता की बात होगी, आज से भी जो खाना परोसा जाएगा तो उसमें गुणवत्ता की बात नहीं, गुणवत्ता की जांच जो है वो की जा रही है, और काफ़ी दिनों से वहाँ पर सब लोग रह रहे, गृह का संचालन काफ़ी दिनों से हो रहा है, और ये घटना जो हुई है दुखद हुई है। इसमें हमको लगता है कि कुछ खाने पीने का सामान या पानी वगैरह का कुछ प्रदूषण की स्थिति है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने भेजा है, सैंपल भेजा है, और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो उसको हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अभी 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 महिलाओं की। उसमें एक महिला है 24 साल की थी, और एक बच्ची है 6 साल की, और एक बच्ची है 12 साल की, जिसकी कल मृत्यु हुई है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सभी अभी जो 13 लोग बीमार थे उसमें बाकी लोग खतरे से बाहर हैं, और हमको लगता है कि आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे पीएमसीएच से। ये 7 तारीख की घटना है, छठ के दिन की घटना है। और पैकेट बाहर से आता है या खाना वहीं बना? नहीं, खाना बनता है वहाँ, सब सामग्री खरीद करके आती है, और खाना वहाँ पर बनता है, रसोइया हैं, बाकी लोग हैं, तो खाना वहीं पर बनता है, और उसकी सभी चीज़ों की जांच हम लोग कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यही कि अस्वच्छता और एक तरह से लापरवाही है, प्रदूषित पानी या वो खाना जो भी समस्या है उसमें, उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग। जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है बयान में, जो बयान सर एसडीपीओ 2 सचिवालय का आया, उसमें उन्होंने कहा कि 7 तारीख को एक बच्ची एडमिट हुई, 8 को डेथ हुआ, और जो उपाधीक्षक हैं अशोक सिंह पीएमसीएच के, उनके द्वारा कहा गया कि 13 बच्चियों को 10 तारीख को एडमिट किया गया था। 13 बच्चियों को नहीं, पहले शुरू में तो हम लोगों ने इलाज वहीं कराया, जो आपका वो जो हमारा घर है, आसरा गृह है, वहीं पर मेडिकल टीम भेज करके हम लोगों ने इलाज शुरू कराया था। ड्रिप वगैरह और बाकी चीज़ें वहीं पर हो रही थी। जो बच्ची सीरियस हुई उनको भेजा गया, और बाद में एहतियातन के तौर पर सभी बच्चियों को वहाँ शिफ्ट किया गया पीएमसीएच में, जैसे हम लोगों के संज्ञान में बात आई। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जानकारी का हो सकता है कि कोई वो होगा, कम अभाव होगा, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें। प्रारंभिक इलाज वहीं किया गया, और आज भी मेडिकल टीम वहाँ पर है एम्बुलेंस के साथ। अन्य जो लोग हैं उनका ध्यान रख रही है, और जो सीरियस लोग थे
या इन्फेक्टेड लोग थे उनको फिर हम लोगों ने वहाँ एडमिट कराया एहतियातन PMCH में। हाँ बिल्कुल, जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।